हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। इसमें हमने 6 लेक्चर पहले देख चुके हैं और आज का हमारा ये 7th लेक्चर होगा हमारी यूनिट सेकंड का। तो इसमें हमारी डिजीज नंबर होगी 6। तो 6 नंबर पे हमारे सिलेबस में डिजीज दे रखी है चिकनगुनिया। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चिकनगुनिया, जैसे हमने मलेरिया स्टडी किया था वैसे ही ये एक मॉस्किटो से होने वाला डिजीज है, जिससे मतलब जिसको ट्रांसमिट भी मॉस्किटोज ही करेगा। मतलब ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन में ये स्प्रेड नहीं होगी। मेन जो इसका कैरियर होगा मॉस्किटो होगा। अब मॉस्किटो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एडिस एल्बोपेक्टस एंड एडिस एगिप्टी। तो ये इसके 2 टाइप्स के मॉस्किटोज हैं जो मेनली इस डिजीज को कोज करते हैं। तो जो चिकनगुनिया डिजीज है वो मेनली जो चिकनगुनिया वायरस होता है उसी से कोज होती है, जो मेनली जो मॉस्किटोज होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। तो इसकी फैमिली होगी टोपिरेनाइड। जो चिकनगुनिया वायरस है उसकी फैमिली है ट्रोपिनानाइड। तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको। चिकनगुनिया इज एन इलनेस कोज बाय ए वायरस कोज, मतलब मेनली वायरल डिजीज होगी है। वायरस कोल्ड चिकनगुनिया जो वायरस होगा उससे ये डिजीज कोज होगी। उसकी फैमिली टोपिरेनाइड होगी। आगे 2 फॉर्म ऑफ मॉस्किटो ट्रांसमिट द वायरस अमंग इंडिविजुअल। 2 फॉर्म होगी मॉस्किटोज की जो ट्रांसमिट करेगी जो भी इसका वायरस है उसको पर्सन टू पर्सन में, एडिस एल्बोपेक्टस एंड एडिस एगिप्टी। इन दोनों को आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि चिकनगुनिया मेनली कौन से जो मॉस्किटोज हैं उनके द्वारा कोज किया जाता है, और इसकी फैमिली भी आप याद कर लेना। आगे चलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये स्प्रेड कैसे होगा इंडिविजुअल्स में। तो द चिकनगुनिया वायरस इज ओनली स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मेनली ये मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है। इन इंडिया द प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ दिस वायरस इन, जो कौन कौन से प्रिंसिपल वेक्टर, मतलब मॉस्किटो इसको ट्रांसफर करेगा तो वेक्टर का काम भी वही करेगा। तो एडिस एगिप्टी, एडिस एल्बोपेक्टस एंड एडिस विटाटस कैन स्प्रेड थ्रू आउट। ये तीनों जो मॉस्किटोज हैं टाइप्स, ये मेनली इसको ट्रांसफर करते हैं चिकनगुनिया वायरस को। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सीवियर जॉइंट पेन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, रेडनेस ऑफ आई, रैशेज ऑन लिम्स, डायरिया, मेनिंजियल सिंड्रोम, वोमिटिंग, हेडेक। ये कुछ सिम्टम्स तो मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूं। वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया। जो वायरल डिजीज होगी उसमें फीवर तो होगा ही, उसके अलावा वोमिटिंग, नोजिया भी कोज होगा। इन दोनों को तो आप नोट ही कर लेना, अगर कुछ भी याद नहीं आए तो ये तो लिख ही देना। अब आगे चलते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस, मतलब अब डिजीज तो हो गई, हमें सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे, फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ये डिजीज हुई है, कि मलेरिया हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है या निमोनिया हुआ है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए हमें करवाना पड़ेगा लेबोरेटरी टेस्ट या लेबोरेटरी डायग्नोसिस। हम ऐसे सिम्टम्स तो, क्योंकि लगभग डिजीज जो है उनके समान ही मतलब सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम उनसे ये नहीं बोल सकते कि हमें चिकनगुनिया हुआ है, तो उसके लिए हमें डायग्नोसिस टेस्ट करवाना पड़ेगा। As symptoms are not always easy to tell apart from other conditions, only a blood test can certainly diagnose chikungunya. इसमें कोई सिम्टम्स के आधार पर बता नहीं सकता, इसमें ओनली ब्लड टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है कि पेशेंट में चिकनगुनिया है। सम ऑफ टेस्ट अवेलेबल कौन कौन से हैं?
जैसे वायरल कल्चर टेस्ट बेस्ड ऑन सेरोलॉजिकल एंड पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर, इनका यूज मेनली इसके डायग्नोसिस में किया जाता है एंड आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट में चिकनगुनिया है या नहीं। इसके अलावा अब हमें डिजीज आइडेंटिफाई भी हो गई और आपके जो एनवायरमेंट है, आपका जो एरिया है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके अंदर डिजीज फैल रही है, तो अब उसको भी रोकना जरूरी है, क्योंकि एक पेशेंट को हो गया तो अब चारों तरफ वो जो मॉस्किटो उसको बाइट किया है वो दूसरे को बाइट करेगा, तो ऐसे ये स्प्रेड होगा, तो इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। तो उसी के अंदर देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। टू अवॉइड चिकनगुनिया देयर इज नो वैक्सीन और मेडिकेशन, इसके लिए कोई भी वैक्सीन और मेडिकेशन नहीं है फिलहाल, कुछ यूज में लिए जाते हैं लेकिन वैसे कोई स्पेसिफिक इसकी वैक्सीन नहीं है। द अवॉइडेंस ऑफ मॉस्किटो बाइट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड चिकनगुनिया, मतलब हमें बचना है मॉस्किटो बाइट से। अब उसके लिए आप जैसे मलेरिया में मैंने बताया था कि जो कोइल्स हैं वो लगाना पड़ेगा, आप नेट्स का यूज कर सकते हैं अपने बेड्स पे, और जो आपके आसपास में जो भी मतलब खुले में वाटर है, वाटर को खुला छोड़ रखा है, उससे अब उसको आप ढक के रखना है, मतलब जो भी वाटरी एरिया है उनको आपने साफ सफाई रखनी है। तो जो मॉस्किटो है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं चिकनगुनिया को। डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर सो दैट दे डू नॉट बिकम ब्रीडिंग साइट फॉर मॉस्किटो, अगर ओपन वाटर नहीं मिलेगा उनको तो वहां पर वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे और अपनी जो उसकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं होगी। चिल्ड्रन शुड वियर प्रोटेक्टिव क्लोथ, जो चिल्ड्रंस है उनको, क्योंकि चिल्ड्रंस की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है इसलिए चिल्ड्रंस को ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एज एडल्ट। चेंज बर्ड बाथ, जो बर्ड्स को वाटर अपन डालने के लिए बाथ होते हैं उनको भी वीक में 2 बार 3 बार आपको प्रॉपर्ली वॉश करना है, क्योंकि उनमें ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस और जो मॉस्किटोज हैं वो हो जाते हैं। यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, जो इंसेक्ट रिपेलेंट है, सैनिटाइजेशन होता है वो यूज करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे भी ये किया जाता है जब ये डिजीज स्प्रेड होती है, जैसे मलेरिया में किया जाता है, इस डिजीज में भी ये किया जाता है। तो दोस्तों काफी हद तक आपको समझ में आया होगा, हम आपको हेल्प मिली होगी, और नोट्स आपको इतना ही काफी है दोस्तों, इससे ज्यादा मत पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि इससे अब आप सेमेस्टर स्टडी कर रहे हो तो इसके साथ आप कंपटीशन लेवल तो स्टडी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर आप कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं आपके इन बुक से भी, तो आप वो आराम से इजीली कर दोगे। तो बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि कंपटीशन जो जीपेट एग्जाम है, फार्मासिस्ट एग्जाम है, क्योंकि पहले आप ये बेसिक जो क्लियर कर लो उसके बाद आप इजीली उनको फाइट कर लोगे। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। और दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पेज भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।